एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने मिलकर के तय किया कि वो अपनी संपत्ति है उसका जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक करेंगे, जिससे लोगों का जो विश्वास है वो न्यायपालिका पर कहीं न कहीं बना रहे। ऐसे में आखिर जो फैसला लिया गया इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य अग्रवाल। आदित्य अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जजों द्वारा जो उठाया गया महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें अपनी संपत्ति को जो सार्वजनिक करने की जो बात की जा रही है, इसके क्या मायने आप देखते हैं? ये बहुत अच्छा स्टेप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है खन्ना साहब ने और सीनियर जजेस जो हैं जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, ये इन्होंने पहले डिसीजन लिया कि भाई हमको जो है ऐसे काम करने हैं जो जनता का विश्वास हमारी न्यायपालिका पे और ज्यादा जमे और केवल जजमेंट ही नहीं अच्छे होने चाहिए, परंतु हमारा व्यवहार जनता को ये पता चले कि हम बिल्कुल साफ सुथरी हमारे व्यवहार है, हम ओपन टू एवरीथिंग है। तो इन्होंने तीनों जजेज ने डिसीजन लिया कि हम जो है एक रेजोल्यूशन पास करें सारे जजेस से बात करने के बाद कि आने वाले समय में जो सभी जजेस की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो दोनों जो है जजेस अपना इनके विवरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आने के बाद और उन कंसर्न जज की इजाजत से ये जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इन प्रॉपर्टीज के डिटेल अपलोड किए जाए। पर्पज ये था कि जनता का विश्वास और बढ़े, साफ सुथरी व्यवहार रहे और जनता को ये पता चले कि इस जज के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या मूवेबल क्या इमूवेबल। उससे अगर कोई आदमी, कोई जज इन प्रॉपर्टीज के अलावा कोई प्रॉपर्टी होगी तो पब्लिक को उसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बताने का अधिकार होगा। पहले पता नहीं होता था। जजेस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या उन्होंने उसको अपने ऑफिशियली इनकम टैक्स में, सरकार में और जुडिशरी को बताया या नहीं बताया। अब जब ये बता देंगे और वो वेबसाइट पे होंगे पर्टिकुलर्स, तो कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी या और ये भी देख सकते हैं कि भाई जज साहब ने अभी खरीदी थी, फिर महीने के बाद देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी का डिटेल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो जनता, जागरूक जनता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चिट्ठी भेज सकती है कि फलाने जज का ये फलानी भी प्रॉपर्टी है, परंतु अभी तक आपकी वेबसाइट पे नहीं लगा है। जी डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जी, अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों ने फुल कोर्ट में फैसला लिया है। ऐसे में क्या भविष्य में जज जो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, क्या उन पर भी ये फैसला लागू रहेगा? ये कोई भी जज होगा आने वाला या आज, कोई भी चीफ जस्टिस होगा, ये उनको मानना पड़ेगा। दूसरा, रेजोल्यूशन पास होगा कि हम इसको विड्रॉ करते हैं तो नहीं मानने की जरूरत है क्योंकि वो विड्रॉ हो गया, परंतु ऐसे रेजोल्यूशन को किसी भी जज की, किसी भी चीफ जस्टिस की हिम्मत नहीं होगी कि भाई ये पारदर्शिता का जो एक रेजोल्यूशन आया है इस पे कोई इसको विड्रॉ करे। जब तक ये रेजोल्यूशन रहेगा, ये आने वाले फ्यूचर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में हमेशा एप्लीकेबल होता रहेगा। ये चीफ जस्टिस का डिसीजन नहीं है, ये
कोई कमेटी का सुप्रीम कोर्ट की का डिसीजन नहीं है, ये सारे जजेज का यूनानिमस डिसीजन है। और यूनानिमस डिसीजन का कोई भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और कोई भी आने वाले टाइम में इस डिसीजन को, इस रेजोल्यूशन को वापसी नहीं ले सकता। और मेरा तो ये मानना है कि और इतनी हाई कोर्ट है हमारी, उनके चीफ जस्टिस और जजेस से बात करके हर एक हाई कोर्ट में ये रेजोल्यूशन इस तरीके से लाएंगे कि हाई जी इस तरीके का रेजोल्यूशन पास करें, और उनके भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वहाँ की हाई कोर्ट के वेबसाइट पे उसको अपलोड करा जाए, ताकि आम जनता को हमारे जजेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। कई प्रेस वालों ने मेरे से पूछा कि जी जजों का क्यों, आदिश अग्रवाल का क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि जजेज हमारे स्टेट पब्लिक पर्सनैलिटीज हैं, तो हाई स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करने वाले हैं, तो उनका भी होना एक इंडिविजुअल आदमी का तो नहीं कर सकते, परंतु आप जो सरकारी हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनको भी डिस्क्लोज करना होता है। हमारी लोअर जुडिशरी है भारत में, उनके जो सिविल जज हैं और सेशन जजेज हैं, उनको भी हाई कोर्ट में वो देना पड़ता है। अब ये वाला अपलोड करा जाए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, तो सभी हमारे जो न्यायालयों के जज हैं, हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, उनके जजेज की भी वेबसाइट पे उनके एसेट्स के बारे में बताया जाना चाहिए। डॉक्टर आदिश अग्रवाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं न कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में चीफ जस्टिस ने तत्परता दिखाते हुए सारे रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो इन हाउस कमेटी की जांच चल रही है, वो कब तक पूरी होने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से इन हाउस कमेटी की 4-5 दिन में इन हाउस कमेटी की इंक्वायरी पूरी हो जाएगी और वो रिपोर्ट दे देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और मेरा ये मानना है कि ये पैसे किसी ने प्लांट किए या जस्टिस वर्मा के थे, वो भी इंक्वायरी होगी, वो वाले पर पुलिस को तो केस रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इस कमेटी के पास जो हमारा जो सीआरपी जो बीएनएस जो हमारा जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत एविडेंस रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं है। और जजेज हमारे जो ये 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक हाई कोर्ट का सीनियर जज है, वो ये नहीं चाहेंगे कि वो गवाह बने क्रिमिनल एक्शन में, तो इनको पुलिस या सीबीआई ये इंक्वायरी कर सकती है कि ये पैसे किसके थे, कहाँ से आए, और तभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलेगा। और अगर किसी ने प्लांट किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, जज साहब का था तो उनके खिलाफ एक्शन। जी डॉक्टर आदिश अग्रवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।